वर्तमान पल के साथ अगर आप जीना जानोगे तो आप सदा के लिए जीवन के साथ जुड़ जाओगे, क्योंकि जीवन है वर्तमान। अभी और यहीं जो कुछ भी है ये सदा होने वाला है, सदा से ये है और सदा होने वाला है। कहते हैं परमात्मा को वो शाश्वत होता है। परमात्मा कहीं वो नहीं जो आकाश में बैठा हुआ कोई भगवान के रूप में। परमात्मा का अर्थ ये है जो है और जिसमें ज्ञान भी है कि वो है, उसी को परमात्मा कहते हैं, चैतन्य कहते हैं। और वो क्या है? अभी और यहीं है। अभी और यहीं है का अर्थ है जो सदा है। जो सदा होता है उसका कोई भी टाइम नहीं होता। इसलिए आपको ये समझना है कि टाइम इज ए इल्यूजन। समय नहीं होता है, भविष्य कहीं नहीं होता है। जैसे हम समझते हैं कि कल आएगा, परसों आएगा, एक साल बीत जाएगा, तो इस तरह कोई भी टाइम नहीं आ रहा। जो भी है वर्तमान का पल, अभी और यहीं, जो भी थॉटलेस के माध्यम के द्वारा अनुभव में आता है, मौन में जो अनुभव आएगा, शांति में जो अनुभव आएगा, वो सदा रहेगा। जब कल आएगा तो भी ये यही रहेगा, परसों आएगा तो भी इसी में आएगा, 2 साल बाद भी यही स्थिति रहेगी, 2 साल पहले भी यही स्थिति थी। आप बचपन में थे तो भी आप इसी में थे, आप मर जाएंगे भी इसी में मर जाएंगे, पैदा होंगे इसी में पैदा होंगे। तो अभी और यहीं का जो भी पल होता है, जो भी एक्सपीरियंस होता है, यही रियल होता है, यही शाश्वत होता है। इसी को परमात्मा कहा। और इसको परमात्मा क्यों कहा? क्योंकि ये है भी, और इसमें ये क्वालिटी है ज्ञान की। इसको पता भी है कि ये है, इसमें अवेयरनेस है, इसमें शांति है, इसमें आनंद है। तो यही है परमात्मा, और कोई परमात्मा नहीं होता, और न कोई भगवान भी नहीं होता। ये सब अंधविश्वासें हैं। भूत भविष्य दिखाने वाले होते हैं, कहने वाले। भविष्य तो होता ही नहीं, तो आप किसका भविष्य दिखाते हैं? और संसार में जो कुछ भी आप पाना चाहते हो, पाने के लिए आप अनेक प्रयास करते हो। कभी बाबाओं के पास जाते हो, कभी मंदिरों में जाते हो, कभी उपवास करते हो। तो ये सब जो कुछ भी आप पाने वाले हो, वो कहाँ पाने वाले हो? भविष्य में पाने वाले हो। भविष्य है ही नहीं। इसलिए एक स्वप्न के बराबर है हमारा जीवन। जहाँ हमारी चाह है, जहाँ हमारा विश्वास है, वो सब स्वप्न बराबर है। रियल में यहाँ न कोई भगवान होता है, न कोई यहाँ भविष्य होता है। यहाँ एक अंतहीन और सीमाहीन फैला हुआ अनंत ब्रह्म होता है, और ये शांत होता है, आनंदित होता है, बोध होता है, और यही हम होते हैं। मगर भूलवश हम अपने को अलग मानने लगे। इससे हम अपने शरीर को मानने लगे कि मैं शरीर हूँ, और विचारों को मानने लगे कि ये विचार वैल्यूएबल है, और उसको वैल्यू देने लगे, उसको चिंतन करने लगे, भविष्य की चिंता करने लगे, क्योंकि हमको लगता है कि भविष्य है ना। इसीलिए हमारा जीवन तनाव से घिरा हुआ हो गया, और इतना आनंदित और शांत महासागर में हम हैं, और फिर भी हम पता नहीं इसको, और हम पीड़ित होकर जी रहे हैं, और भविष्य में जी रहे हैं जो है ही नहीं, उसकी चिंता में लगे हैं। वो भविष्य जो आप कहते हो वो कभी नहीं आएगा। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो तब वो भी वर्तमान होकर ही आएगा, और जो क्षण आपका वर्तमान नहीं होगा वो फिर आपके लिए भविष्य हो जाएगा। इसलिए वो भविष्य आपके पास कभी भी नहीं आएगा। जैसे कल कभी भी नहीं आता, कहते हैं ना, आज के लिए कल होता है, मगर कल जब आ जाता है तो वो आज हो जाता है, फिर कल दूसरा आ जाता है, और वो कल कभी अंत नहीं होता। इसलिए टाइम कभी आता नहीं है, भविष्य कभी आता नहीं है, क्योंकि होता ही नहीं। इसलिए भविष्य पे जीना नहीं, भविष्य में चिंतन करना नहीं, भविष्य में कुछ पाना भी नहीं। ये जो भ्रांति है भविष्य की, यही गड़बड़ कर रही है आपको।
इसी भविष्य के कारण आप ये मान रहे हो कि भविष्य में आपको कुछ मिलेगा, इसलिए आप संघर्ष कर रहे हो। भविष्य में आपको आत्मज्ञान होगा, इसलिए आप संघर्ष कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ध्यान कर रहे हो। कुछ भी आप चाहते हो पाना, तो वो सब भविष्य में ही होता है। मगर अगर कोई कह दे कि भविष्य होता ही नहीं, तो फिर आप सारा का सारा आपका जीवन स्वप्न हो गया, वो सब बेकार हो गया। क्योंकि भविष्य ही नहीं है तो पाने की बात ही खत्म हो गई। क्योंकि आप जो भी प्राप्त कर सकते हो वो तो भविष्य में ही कर सकते हो, अभी तो प्राप्त नहीं हो सकता कुछ भी। तो पाने का अर्थ यही होगा कि आपके पास अभी नहीं है और बाद में आपके पास आएगा। इसीलिए भविष्य में जो जीता है, जो भविष्य को सच मानता है, वो कभी भी जीवन के साथ जुड़ नहीं सकता। क्योंकि जीवन होता है अभी और यहीं, और इसको हम वर्तमान भी नहीं कह सकते, है ना। क्योंकि वर्तमान भी उसी भविष्य का हिस्सा है। भूत, भविष्य और वर्तमान वो टाइम की जो कैटेगरी हो ना, एक ही है, सभी के अंदर टाइम आता है। इसलिए इसको हम वर्तमान भी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे अभी और यहीं, या कहेंगे कालातीत। कालातीत, काल से बाहर का, टाइम से बाहर का एक्सपीरियंस। और एक बार भी अगर आप इसके साथ जुड़ना सीख गए तो आप फिर सदा के लिए इसके साथ जुड़ गए। क्योंकि ये पल होगा सदा, ये पल कभी भी ख़त्म तो नहीं होगा। अभी और यहीं का क्षण क्या कभी ख़त्म होता है? आप बचपन में थे तब भी और अभी और यहीं का क्षण था। आज भी आपके पास अभी और यहीं का क्षण है। आप वृद्ध हो जाएंगे तो भी ये क्षण होगा। तो अभी और यहीं कहीं जा नहीं रहा है, आपके हाथ से दूर नहीं हो रहा है, वो तो सदा ही है। तो केवल आप इसके साथ जुड़ने की कला आपको जाननी है, कैसे इसके साथ जुड़ जाना है। एक बार जुड़ गए, जुड़ने की कला आपने जान ली, तो फिर बात समाप्त हो गई अब। क्योंकि वो पल अभी और यहीं सदा ही होगा और आप सदा उसके साथ जुड़े रहेंगे। अब आपके पास फिर कोई भविष्य भी नहीं होगा। आप प्रतिपल इसके साथ अभी और यहीं के साथ जुड़ के रहेंगे, और जो होगा वो होता जाएगा। और आप प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे, आपके सभी प्रश्न खत्म हो जाएंगे, आप समाधान हो जाएगा, आपका अज्ञान मिट जाएगा। क्योंकि ये जो अभी और यहीं का पल होता है, ये एक रोशनी है ज्ञान की। इसके साथ जुड़ने से आपको वो सभी कुछ मिल जाएगा जिसके आप प्यासे हो। जो आप पाना चाहते हैं वो सभी कुछ इसके साथ मिलके प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि इसके साथ जुड़ने से हमको एक पूर्णता का अनुभव हो जाता है। क्योंकि अभी और यहीं है पूर्ण, है ना। और कोई भी क्षण पूर्ण नहीं है। और हमको संतुष्टि तभी हो सकती है जब हम पूर्ण हो जाएं। कोई भी हमारे भीतर कमी रह जाए तो हम संतुष्ट नहीं हो सकते। तो पूरा संतुष्ट हम कब होंगे? जब पूरा ही अनुभव हमको हो जाए जीवन का। तो जीवन का पूरा ही अनुभव कहाँ होगा? अभी और यहीं पे ही होगा। क्योंकि अभी और यहीं जो फैला हुआ है अनंत, वो इतना पूर्ण है कि यहाँ तक है ये भी हम कह नहीं सकते। वो कहाँ, वो सीमाहीन है, सीमाहीन अस्तित्व है ना। अभी और यहीं है। और अभी और यहीं ये भी कहने के लिए बात है, वो सदा है, वो कहीं नहीं गया, कहीं नहीं जाएगा भी नहीं। जैसे आकाश है, आकाश की तरह है ये। आप आकाश को समझ लो अच्छे से, आकाश को देख लो कभी, तो ये बात आपको इस जीवन का रहस्य आप जान पाएंगे। जैसे आकाश अंतहीन है, आकाश कहाँ तक है हम कह नहीं सकते, जहाँ तक भी है इतना है, फैला हुआ, सीमाहीन है। इसलिए आकाश काफ़ी है हमको पूर्ण करने के। आकाश पूर्ण है क्योंकि उसकी सीमा नहीं ना। जिसकी सीमा होगी वो पूर्ण नहीं होगा, जिसकी सीमा ही नहीं होगी वही चीज़ पूर्ण होगा। इसलिए आकाश है पूर्ण, पहली बात। और दूसरी बात, आकाश अभी और यहीं होगा जब भी होगा। चाहे 1 करोड़ साल पहले का आकाश हो, चाहे 1 करोड़ बाद का आकाश हो,
वो आकाश अभी और यहीं का ही आकाश होगा, आकाश का कोई टाइम नहीं होगा। टाइम उसके लिए होता है जो पैदा होता है और जो नष्ट हो जाता है, उसको हम टाइम पे कहेंगे। जैसे हम पैदा होते हैं तो हम कहेंगे कि अभी हम 40 साल के हो गए, तो 40 साल से पहले जो भी हमारा जीवन था वो पास्ट हुआ, और 40 साल के बाद जितने साल भी हम बचेंगे वो हमारा फ्यूचर हो गया, और 40 साल आज का दिन इस ये क्षण जो है वो वर्तमान है ना? इस तरह टाइम होगा उस चीज़ का जो पैदा होगी और मिटेगी, और वो भी कहने के लिए होगी। हालांकि गहरे में देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई टाइम तो जा नहीं रहा, क्योंकि आप की तो कोई सीमा नहीं ना। आपका भूतकाल कहाँ तक है आप कह नहीं सकते, भविष्य कहाँ तक होगा ये भी आप कह नहीं सकते। आप भी अजर अमर हो, आपका शरीर भी, आपका शरीर आपके माँ बाप के द्वारा पैदा हुआ, आपके माँ बाप के शरीर उनके माँ बाप के द्वारा पैदा हुआ। तो इस तरह जाएंगे तो यहाँ भी अंतहीन नज़र आएगा। मगर फिर भी बाहर से देखने में वस्तु का रूप और आकार जब दिखाई पड़ता है तो हमको ये भ्रम हो जाता है कि ये बीता, ये आने वाला है। मगर आकाश जैसा कोई अस्तित्व जो कभी न पैदा हुआ, जो कभी नष्ट होगा, उसका न भूतकाल हो सकता है, न वर्तमान काल हो सकता है, न भविष्य काल हो सकता है। ये आकाश 5 साल बाद भी यही होगा। हमारे लिए 5 साल गुजरेंगे ना, आकाश के लिए तो कहाँ 5 साल गुजरेगा, वो तो अभी है, सदा है ना। इसी तरह अस्तित्व, हमारा स्वभाव, जिसको परमात्मा चैतन्य भी कहते हैं, ये आकाश की तरह सभी तरह फैला हुआ भीतर बाहर, ये भी सदा है। ये भी 5 करोड़ साल पहले भी ऐसा ही था, 5 करोड़ साल बाद भी ऐसा ही होगा, सदा ऐसा ही होगा। उसका न भूतकाल है न वर्तमान काल। तो ऐसा स्वभाव अस्तित्व का है, और हम भी अस्तित्व है, और हम यही है। केवल हमको अब ये जानना है कि हम ये हैं। हमारी भ्रांति ये हुई कि हम मानते हैं कि ये शरीर में हूँ, और फिर टाइम को मानना पड़ता है, क्योंकि शरीर तो टाइम पे चलेगा, इसकी तो मृत्यु होगी, ये तो पैदा हुआ है, ये तो आगे बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इसका फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट होगा। और हम जब शरीर अपने को मानेंगे, फिर इतना क्षुद्र जीवन जिएंगे और इस चिंता में जिएंगे कि भविष्य में मेरा क्या होगा, है ना, भूतकाल में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, और एक दिन मैं मर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। तो इस भय में हम जीते हैं, क्योंकि हमने क्षुद्रता के साथ अपने को जोड़ दिया ना। जो अंतहीन ब्रह्मांड है उसको हम समझ नहीं पा रहे, उसके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं हम, तो क्षुद्रता के साथ अपने को जोड़ लिया और भविष्य क्रिएट कर लिया। वो भविष्य जो है ही नहीं, तो उसकी चिंता में हम जीने लगे, और वो भविष्य कभी आएगा नहीं। फिर कल जो है वो जब कल आएगा वो आज के रूप में आएगा, और दूसरा कल आगे फिर आपकी खड़ा हो जाएगा, फिर आपकी चिंता जहाँ की तहीं हो जाएगी, है ना। इसलिए आदमी का जीवन कल में होता है, वो कभी आता नहीं। केवल आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वो पूरा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि वो भविष्य कभी आएगा ही नहीं। जो भविष्य में जीता है, जो पाना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, वो जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं पा सकता। और मैं आपको कहूँ कि इस वर्तमान क्षण में, अभी और यहीं के क्षण में जुड़ने की कला क्या है, तो इसकी कला पहली ये है कि आप पहले समय को जानो। समय भविष्य नहीं होता है, अभी और यहीं का क्षण ही होता है, और यही क्षण सदा होता है, और यही क्षण भविष्य में भी यही क्षण आएगा, और ये बदल के विकसित होके नया होके कुछ और नहीं आएगा। जैसे कल का जो आकाश आएगा ना, वो भी यही आकाश आएगा, आएगा भी नहीं कह सकते, वो है ही यहीं पर। तो इसी तरह जीवन है, अभी और यहीं सदा शाश्वत है, नहीं ना। तो आप ना इस जीवन के साथ जुड़ना है, तो आपकी भ्रांति मिटानी है ना। तो पहली भ्रांति आपकी क्या हुई कि भविष्य आप मानते हो कि भविष्य होता है, और उस भविष्य के लिए आप चिंतित होते हो, और आपका सारा फोकस वहीं पर चला जाता है, आपकी ऊर्जा भी वहीं चली जाती है, उन्हीं के विचार में आप खोए रहते हो, भविष्य के विचार में कि क्या करूँगे क्या नहीं करूँगे। मगर जानो भविष्य कभी होता नहीं, आएगा नहीं, अभी और यहीं ही होता है, और कल भी यही होगा। तो आप ना, आपके आगे भविष्य हट जाएगा।
तो भविष्य हट जाएगा, तो फिर उसके बारे में जो थॉट चलता है आपके मन में वो भी मिट जाएगा। जब थॉट आपका गिर जाएगा, आप निर्विचार हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, निर्विचार हो जाएंगे, जैसे आकाश से खाली, तो आपके भीतर भी ऐसा खालीपन आ जाएगा जैसे कोई विचार नहीं चल रहा, कोई धारणा नहीं चल रही, कोई विश्वास नहीं चल रहा, क्योंकि विश्वास करने की भी कोई आवश्यकता नहीं, न कोई भगवान है यहाँ, है ना, जिस पर विश्वास कर सके आप श्रद्धा करें। न विश्वास रहा, न श्रद्धा रही, न आशा रही, न चाह रही, क्योंकि चाह भी खत्म हो गई अब, क्योंकि भविष्य तो है ही नहीं, तो चाह रख के आप क्या करेंगे। जो चाह रखेंगे, कुछ पाना आप चाहते हैं तो भविष्य में मिलेगा, और भविष्य कभी आएगा ही नहीं। तो आप फिर मूर्ख हो जाओगे अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो आपकी चाह भी गिर जाएगी, है ना, चाह गिर जाएगी, थॉट गिर जाएंगे, आशा गिर जाएगा, विश्वास गिर जाएगा, आप बिल्कुल खाली हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे जैसे आकाश से ना कुछ। इस तरह आप जब रहेंगे अभी और यहीं के पल में, तो फिर आप इसको देख ही लेंगे, इसको जान ही लेंगे, इसके साथ जुड़ ही लेंगे, क्योंकि आप इसके साथ जुड़े ही थे। इसके साथ ना जुड़े बिना हम जी ही नहीं सकते, है ना। इसी में हम जीते हैं, इसी में हम मरते हैं, यही होता है हमारा आधार, बेस, हमारी जड़ें यही होती है। मगर हम भूल गए इस बात को, और भय के कारण और विश्वासों, अंधविश्वासों में फंस गए, और बहुत सारी मान्यताओं को मानने लग गए। तो हम इसके साथ जुड़े ही हैं। अगर हम अपनी भ्रांतियों को, अपनी धारणाओं को, विचारों को छोड़ दें कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए ही सही, मैं नहीं कहता कि सदा के लिए, अभी आप ना एक बार इसके साथ जुड़ना सीखो, वो कला आप ग्रहण कर लो। तो वो कला आपने ग्रहण कर लिया तो बात हो गई फिर, क्योंकि फिर ये अभी और यहीं सदा ही होगा, आप सदा ही होंगे, आपके साथ वो कला सदा ही रहेगी। तो जब चाहे आप फिर उसके साथ जुड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो ये कला आपको सीखनी है, अभी और यहीं को आप लाना नहीं है ही, और आपसे वो कहीं दूर जाने वाला भी नहीं, वो सदा ही रहने वाला है ना। तो केवल आपके साथ एक कला चाहिए जुड़ने की। अभी आप पूरा जीवन इसके साथ जोड़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, 1 मिनट के लिए आप अगर जुड़ना सीखें, है ना, 5 मिनट के लिए आप जुड़ना सीखें, 5 मिनट कह रहा हूँ, 5 मिनट ऐसे बैठ जाएं जैसे न कोई आशा है, न कोई अपेक्षा है, न कोई पाने का है, न कोई विरोध है, न कोई भविष्य है। भविष्य को भी भूल जाएं, भूतकाल भी भूल जाएं, अपने को भी भूल जाएं, आप कौन हो, निर्विचार शून्य हो जाए, आप ना कुछ हो जाएं, और इस तरह आप बैठें, तो फिर आपको ना वो सब जो भी छिपा हुआ अस्तित्व है ना, वो नज़र आने लगेगा। जिसको मैं कह रहा हूँ, जो आकाश जैसा है, शाश्वत, अभी और यहीं फैला हुआ ब्रह्म है, ये ब्रह्म आपको अनुभव में आने लगेगा। आपको लगने लगेगा कि आप खुद ही ये हो, आप खुद ही फैल गए हो अनंत तक, और आपको ना एक पूर्णता का अनुभव होगा, एक जैसे कि आपके भीतर कोई कमी नहीं है, आप, है ना, कोई भी कमी नहीं है आपके भीतर, कोई भी समस्या नहीं बची, कोई भी अज्ञान नहीं बचा, ज्ञान ही ज्ञान हो गया और रोशनी जैसा हो गया, और ये आनंद आपको मिला, और आपको बोध भी है, आपको पता भी चला कि हाँ ये चीज़ें हैं, और इसके साथ बोध भी है और आनंद भी है। सच्चिद आनंद कहते हैं ना, सत्य है, चित्त हार्दिक है, आनंदमय है। तो ये चीज़ें आपको अनुभव होगी 5 मिनट के लिए भी। तो फिर इसको आप जब भी चाहो तब अप्लाई करना। फिर सुबह शाम कहीं भी आप बैठे हो तो आप 1-2 घंटे दिन में ध्यान करते हो ना, तो ध्यान आप यही कर लो। कहीं भी अकेले बैठ जाओ, कहीं भी बाहर भी बगीचे में बैठ सकते हो, घर कमरे में भी बैठ सकते हो, इस तरह बैठ लो। भविष्य को हटा दो, भविष्य है ही नहीं, जान लो जो भी है अभी ही है। जीवन भविष्य में होता ही नहीं, अभी ही होता है। देखिए ना, अब अभी ही हवा चल रही है, अभी ही सूरज उग रहा है, अभी ही चिड़िया गा रही है। कल कहाँ है यहाँ? कल तो कल्पना में है हमारे। जो हो रहा है अभी ही हो रहा है।
न तो भविष्य का हवा यहाँ चल रहा है, न भूतकाल का हवा यहाँ चल रहा है, न भूतकाल का सूरज यहाँ उग रहा है अभी। और ये सूरज है न भूतकाल का है न भविष्य काल का है, वो सदा का है। मगर सूरज का भी अपना एक आयु होगा, उस हिसाब से वो भी मिटेगा कभी न कभी। मगर अब ये टाइम भी हमारे सापेक्ष में भर पड़ता है ना। जैसे टाइम के बारे में ना थोड़ा डिटेल से दूसरे वीडियो में हम कहेंगे, और एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें आइंस्टाइन के थ्योरी के द्वारा ये बात हमने बताई थी कि टाइम कैसे रिलेटिव होता है, टाइम कैसे नहीं होता है। हमारा मानसिक भाव है टाइम, है ना। जैसे दो आदमी है, एक आदमी अपनी प्रेमिका के साथ बैठा है तो उसको ना टाइम ऐसा लगेगा जैसे बहुत छोटा, और एक दूसरा आदमी है जो किसी एक दुश्मन के साथ बैठा है और उसको क्या लगेगा, वो टाइम बहुत लंबा है, नहीं? टाइम तो दोनों के लिए एक ही है। एक को लग रहा है बहुत छोटा, 1 घंटा भी 1 सेकेंड जैसा लग रहा है, और दूसरा है उसको 1 घंटा भी 1 दिन के बराबर लंबा लग रहा है। तो टाइम ना हमारा मानसिक होता है, रियल में कोई टाइम नहीं होता। तो आप जानोगे कि भविष्य ये सब मानसिक है, मानसिक कल्पना है। हमने मान लिया कि भविष्य होता है और उससे हम सोचने लग गए, क्योंकि भविष्य अगर है तो सोचना चाहिए फिर भविष्य को अच्छा बनाने के लिए। तो इस तरह हम उसको सोचने लग गए और हमारा सारा जीवन ना उसी में चला गया, क्योंकि भविष्य कभी आएगा नहीं और हम सोचते रहेंगे। फिर जैसे आज हम कल के लिए सोचेंगे, जब कल आएगा फिर हम दूसरे कल के लिए सोचेंगे, फिर वो भी आएगा, फिर तीसरे कल के बारे में सोचेंगे। तो ऐसे सोचते हम जो है ही नहीं उसमें सोच के जीवन को गुजार देंगे। और बहुत सारा अंधविश्वास है। तो इस बात को जानना है कि टाइम नहीं होता है, भविष्य सब मानसिक है, और आपको यहीं और अभी और यहीं रहना है, कुछ पाना नहीं। आप अगर ये निर्णय कर ले कि मैं कुछ पाना नहीं चाहता, तो भी आपके मन में विचार चलना बंद हो जाएंगे। क्योंकि विचार क्यों चलते हैं कि आप कुछ पाना चाहते हो पहले, और वो चीज़ पाने के लिए भी क्या क्या करना चाहिए, इसके कारण थॉट चलते हैं। तो आप पाना कुछ नहीं चाहते, और आपको विरोध भी नहीं करना किसी चीज़ के। मन में विचार आया कोई भी, उसका विरोध नहीं करना। आप जानना कि विचार है, सच नहीं है ना। विचार अगर सच होता तो चिंतित होना, विरोध करना ठीक होता, मगर विचार होता है विचार, वो रियल तो नहीं होता। जैसे बार बार मैं कहता हूँ, आपके मन में किसी दुश्मन का विचार आया तो वहाँ पर सच में दुश्मन नहीं आया ना, उसका विचार आया। तो फिर उस विचार को क्यों विरोध करना। दुश्मन का विरोध करो, कोई बात नहीं, वहाँ जाओ उसके सामने विरोध करो। उसकी विचार थॉट में आ रहा है तो उसका विरोध कर रहे हो तो आप भ्रांति में हो, वहाँ पर रियल में कुछ नहीं हो। तो थॉट इज थॉट, इसलिए थॉट का विरोध मत करो। आप थॉट का विरोध करोगे तो झूठ को आप वैल्यू दोगे, फिर वो और ज़्यादा चलने लगेगा। तो आप विरोध भी मत करना किसी भी थॉट की, कुछ चाह भी मत रखना, और आप शून्य हो जाएंगे, निर्विचार हो जाएंगे, और उसी क्षण में आपको वो नज़ारा अनुभव में आने लग जाएगा। वो है ही सदा और अभी और यहीं, वो परमात्मा। तो आप पहले कुछ समय के लिए इसको साधना के रूप में करें, दिन के 2-4 बार, तो बाद में फिर आपके पास चाबी आ जाएगी, और जब भी चाहे आप 24 घंटे इसी के साथ जुड़ के आप मज़े से जी सकते हैं। आनंद उत्सव पूर्णता के अनुभव के साथ, पूर्णता का अनुभव ही हमको आनंद दे सकता है। उससे नीचे कोई भी चीज़ हमको आनंद दे नहीं सकती, है ना। उसके नीचे आप कुछ भी पालो, आपके भीतर अतृप्ति रहेगी ही, जब अंतहीन अनुभव आपके पास नहीं आएगा तब तक। मगर जब ये आएगा आपको ऐसा अनुभव कि जैसे कुछ कमी नहीं है आपके भीतर, अब है आप ना क्लियर हो गए। जो चीज़ आप पाना चाहते, जो तो प्यास थी आपके भीतर, वो प्यास मिट गई, ऐसा आपको